अरविंद, जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्ष बिना देरी करे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसका अंदेशा हिंदू पक्ष को पहले से था और इसीलिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। बिल्कुल, इस मामले में जो एक याचिकाकर्ता है राखी सिंह, उनकी तरफ से कैविएट दाखिल हुई है। और कैविएट एक प्राथमिक सूचना होती है जिसमें किसी पक्ष को अगर ये लगता है कि दूसरा पक्ष अगर कोर्ट आए तो बिना उनका पक्ष सुने हुए कोई आदेश पास ना करे, ऐसी मांग की जाती है। तो राखी सिंह की तरफ से भी ये मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को अगर कोर्ट सुनता है तो बिना इस मामले में जो मूल पक्षकार है, जिन्होंने ये मामला निचली अदालत में दायर किया था, बिना उनका पक्ष सुने हुए कोर्ट कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। ये कैविएट मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई थी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल कर दी है। उनकी तरफ से चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला उठा भी दिया गया है कि इस अर्जी पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। तो अब नजर इस बात पर है कि क्या आज सुनवाई के लिए कोई विशेष बेंच बैठती है नहीं, या फिर अरविंद, जरूरी इसलिए भी हो जाता है पहले से ही लिस्टेड है। बिल्कुल, और अरविंद, जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कह दिया है कि साहब कल सुबह से ये सर्वे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष फौरी राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो इस मामले को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत डिले तो किया नहीं जा सकता है टेक्निकली, क्योंकि जो भी राहत होनी है वो कल, क्योंकि सर्वे शुरू होना है, या तो उससे पहले होनी है। क्या कह रहा है आपका, आप जो वहां मौजूद है? तो जी बिल्कुल, मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ा है। हाईकोर्ट के आदेश में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि हम याचिका खारिज कर रहे हैं और तत्काल प्रभाव से जो जिला जज का जो आदेश 21 जुलाई का सर्वे का वो बहाल होता है। इसका मतलब यह है कि सर्वे की कवायद कभी भी शुरू हो सकती है और हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कोई वक्त नहीं दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष इस आदेश को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाए तो इस दरमियान सर्वे लागू नहीं होगा। तो हाईकोर्ट के आदेश का मतलब यह है कि सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है और यही आशंका मुस्लिम पक्ष को है कि अगर सर्वे की कवायद शुरू हो जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोई औचित्य रहेगा नहीं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को कहा है कि एएसआई के अधिकारी, उनके वकील कोर्ट के अंदर ये बात साफ कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में मस्जिद की इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। और ऐसे में जब एएसआई खुद इस बात को एफिडेविट के जरिए कोर्ट के सामने कह रही है तो हमें एएसआई के बयान पर विश्वास न करने की कोई वजह नजर नहीं आती। यह हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर सर्वे होता है तो हमें यह लगता है कि न्याय के हित में होगा, दोनों ही पक्षों को यानी हिंदू और मुस्लिम को इससे फायदा होगा और निचले अदालत के जज को भी निष्कर्ष में पहुंचने में मदद मिलेगी। यह हाईकोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जाहिर तौर पर यह ऑब्जर्वेशन सूट नहीं करता, यह आदेश सूट नहीं करता मुस्लिम पक्ष को और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जल्द सुनवाई हो जाए इस अर्जी पर। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। नीतीश पांडे वाराणसी से और विशाल पांडे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आपका रुख पहले करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए हुए हैं। आज मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आप वहां जमीन पर मौजूद है, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए शोभना जी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है ईमेल के जरिए कि वो सर्वे को रोका जाना चाहिए जिसका आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एएसआई के इस सर्वे का विरोध कर रहा था और उनका तर्क ये था कि पहले पोषणीयता का जो मुकदमा है वो तय हो जाए, उसके बाद एएसआई के सर्वे पर कोई फैसला हो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद और एएसआई ने जो हलफनामा दायर किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें एएसआई ने कहा कि उनके सर्वे से किसी भी प्रकार का नुकसान ढांचे को नहीं पहुंचेगा और दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जिला जज के आदेश को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। यानी एएसआई की टीम अब किसी भी वक्त अपना सर्वे का काम शुरू कर सकती है। हमें जो जानकारी मिली है, अभी कल सुबह 7 बजे एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में अपने सर्वे के काम का शुरुआत करेगी, क्योंकि अभी तक किसी भी कोर्ट का रोक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जब मुस्लिम पक्ष पहुंचा है, जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे, देखना यह होगा कि क्या आज ही इस मामले में कोई सुनवाई होती है या फिर इसमें कोई अगली तारीख दी जाती है कि किस दिन इस मामले को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, लेकिन फिलहाल एएसआई ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर सकती है। एएसआई अपनी टीम को गठित कर रही है, क्योंकि जो टीम यहां पर पहले दिन सर्वे के लिए पहुंची थी उसमें लोकल वाराणसी और सारनाथ की जो टीम है एएसआई की वो मौजूद थी और दिल्ली से एडीजी आलोक त्रिपाठी जो कि पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे। आज देर रात तक ही पूरी एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच सकती है और कल सुबह से एएसआई का सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा।
आप बने रहिए हमारे साथ और नीतीश पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को पूछना चाहती हूँ, मन में सभी के सवाल है, तो क्या राम मंदिर की राह पर है ज्ञानवापी, और ज्ञानवापी का समाधान भी सर्वे से निकलेगा? राम मंदिर और ज्ञानवापी दोनों ही मामलों में बहुत समानताएं हैं। राम जन्मभूमि में एएसआई सर्वे में मंदिर के प्रमाण मिले थे। सर्वे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था। कोर्ट से राम मंदिर मुद्दे का समाधान हुआ था और अब मंदिर निर्माण खत्म होने को है। वहीं ज्ञानवापी केस की अगर बात करें तो एएसआई सर्वे का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सर्वे के परिणामों पर सबकी नजरें हैं। जाहिर तौर पर इसके नतीजे अदालत में भी रखे जाएंगे और ये नतीजे मामले के आखिरी फैसले का आधार भी बनेंगे। वाराणसी से नीतीश पांडे का मैं रुख कर लेती हूँ। नीतीश, देखिए, ये मामला जो है वो आप जानते हैं कि दोनों ही समुदायों के लिए उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है। अब ऐसे में जब कल ये सर्वे शुरू होना है, ऐसे में जो वहां पर प्रशासन है उसके लिए बड़ी कड़ी चुनौती होगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। आप वहां जमीन पर मौजूद है, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सर्वे बड़ी चुनौती है, उसी तरह से प्रशासन ने इसे चुनौती के तौर पर लिया भी है। पूरे बनारस में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद अगर बात करें तो ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा और भी चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि वहां पूरे साल सुरक्षा रहती है, लेकिन जब ये आदेश आया कोर्ट का, हाई कोर्ट का जब से आदेश आया, उसके बाद से सुरक्षा को और भी चाक चौबंद कर दिया गया। बात बांस फाटक क्षेत्र के करें, अगर ज्ञानवापी पूरे क्षेत्र की करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बनारस के चौक चौराहों पर भी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। और इसके साथ ही जब सर्वे होगा तो गोदौलिया चौराहा हो या फिर चौक का चौराहा हो, इन दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से एक्टिव थे और जो एक्टिव नहीं थे उनको भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है, यानी कुल मिलाजुलाकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। चूंकि दोनों पक्ष इस पूरे मामले में आप देखिए उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आता है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कहता है मुस्लिम पक्ष, फिर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और अब सबकी निगाहें उस आदेश की ओर होंगी जो सुप्रीम कोर्ट देता है इस पूरे मामले को लेकर। तो बनारस में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और सर्वे की तैयारी पूरी हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो सर्वे की टीम है वो बनारस पहुंच जाएगी और कल सुबह से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद दिखाई दे रही है, दूसरी ओर सर्वे को लेकर लगातार जो क्रम है वो आगे बढ़ रहा है। और अगर तीसरी बात करें तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। बात अगर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं और वादियों की कर ले तो वो पूरे मामले को लेकर उत्साह प्रकट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, दोनों ही पक्षों के लिए ये आस्था का विषय है। जो जिसके भी हक में कोर्ट से फैसला आएगा वो खुश होगा ही, ये जायज सी बात है। लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी कड़ी चुनौती है कि कल जब ये सर्वे शुरू हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाता है तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।